हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस का 7 जून 2023 का पेपर। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 1 में हम 25 क्वेश्चन तक कवर करेंगे। क्लियर है? तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ सॉल्यूशन रिप्रेजेंटेशन इन जेनेटिक एल्गोरिथम। तो हम जानते हैं कि कॉम्बिनेशन इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ जेनेटिक एल्गोरिथम। हम परम्यूटेशन करते हैं, फिर बाइनरी वैल्यूज करते हैं, फिर रियल वैल्यूज करते हैं ना, बट कॉम्बिनेशन इज नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, सो देख लेते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में। तो आप जानते हैं, आप सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम परम्यूटेशन वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं ना। तो ऑर्डर एलिमेंट्स हम मैटर करते हैं इसके अंदर। परम्यूटेशन आप जानते हैं, परमिटेशन के अंदर ऑर्डर मैटर करता है, वही कॉम्बिनेशन के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता है। दैट्स व्हाई हम इसका यूज नहीं करते। नेक्स्ट आता है बाइनरी सर्च ट्री, जिसमें हम बाइनरी एनकोडिंग करते हैं 0 या 1 के फॉर्म में। रियल वैल्यू जब आप बाइनरी करने के बाद, ठीक है, इसमें हम रियल वैल्यूज का यूज करते हैं जिसमें एक या एक से ज्यादा कंटिन्यूअस रिप्रेजेंटेशन होते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, मेज जो कॉलम आपको गिवन है, तो हम डायरेक्टली इसको सॉल्यूशन से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास आता है यहाँ पर, सबसे पहले आता है पैरेलल फास्ट फ्यूरियस ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो इसकी अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करती हूँ, तो देखो मैंने आपको बताया कि एन इज अ नंबर ऑफ वर्क्स, एन यहाँ पर लोग मतलब नॉर्मल लोग। जब भी आप कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हो तो आप तो याद रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जब पैरेलल या फास्ट, तो फास्ट या कौन होता है, ऑब्वियसली लोग ही हो सकते हैं ना। पैरेलल मतलब पीपल्स, पीपल मतलब लोग। ठीक है, तो आप इस टाइप से इसको याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इटरेटिव फास्ट फ्यूरियस ट्रांसफॉर्म। तो इटरेटिव मतलब क्या होता है, तो नंबर ऑफ वर्क्स ज्यादा होंगे यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्क्स 2 बार हैं और लोग एक ही हैं। ठीक है, तो आप इटरेटिव को ऐसे ध्यान रख सकते हो। इटरेटिव मतलब कोई भी चीज लूप में चल रही है। इवोल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल्स एट एन पॉइंट बाय हॉर्नर, तो यहाँ पर आप ऐसे याद रख सकते हो कि 2 बार आर है, तो आप इसको याद रख सकते हो इसकी पावर में 2 टाइम्स हो। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोडक्ट की, है ना। तो यहाँ पर आता है प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स दैट आर रिप्रेजेंटेड इन अ पॉइंट वैल्यू दैट कुड बी 1। ठीक है, क्योंकि जब आप उसको पॉइंट आउट करोगे प्रोडक्ट की, मतलब 2 अलग अलग पॉलिनोमियल की, तो वो मिलके एक बनाएगी। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच इज फॉलोइंग शोज टाइम वैल्यूज बिटवीन द सॉफ्टवेयर। आपको गिवन है ऑलरेडी, आपको बताना है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं करने की जरूरत है। जितना कॉम्प्लिकेट दिख रहा है उतना कॉम्प्लिकेट नहीं है। ठीक है, आपको नॉर्मली रिलायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ रिलायबिलिटी कैलकुलेशन इज आर टी इज इक्वल टू ई माइनस लेमड़ा टी। ठीक है, आप जानते हैं आर टी रिलायबिलिटी है, लेमड़ा टी इज द फेल्योर रेट। आपको गिवन है क्वेश्चन में, हमको बस सिंपली उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो टाइम फेल्यूर्स के लिए आपको दे रखा है 64859। आप इन सबको सम करोगे। ठीक है, सम करने के बाद डिवाइड बाय क्या होता है, मतलब मीन टाइम फेल्यूर। आपको लेमडा का फॉर्मूला दे रखा है ना, क्या दे रखा है, 1 मीन टाइम फेल्यूर। ठीक है, तो एम टी बी ए, आप मीन टाइम बिटवीन फेल्यूर्स। ठीक है, इन सबको सम करोगे तो आएगा 29 डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इसको ऑपोजिट करोगे, क्योंकि आप जानते हो कि हमने ई की पावर में लेमडा टी दिखा है ना, आप सिंपली इसको उल्टा कर देना। ठीक है, और जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे 1 ओवर का ऑपरेशन दे रखा था, इसलिए मल्टीप्लाई करने पे 1 आ रहा है। अदरवाइज यहाँ पे अगर 2 ओवर की बात करते तो फिर इसकी वैल्यू थोड़ी चेंज हो सकती थी, है ना। सो इसका इस बात का ध्यान रखें, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे, है ना। हाउ कैन बी कैलकुलेट, देखो 29 तो सब में आ रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ पे 5 मैक्सिमम 5 एरर नंबर है, तो आप इसको सिंपली ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि आप तो देखो एक चीज को ध्यान रखना है, पे 1 ओवर लिखा है, इसीलिए हम इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को चेंज करके 2 ओवर या 3 ओवर दे देगा, तो आपका पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। टू स्टेटमेंट्स आपको गिवन है, व्हाट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल एंश्योर बोथ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल एंड फ्री फ्रॉम डेडलॉक। मैंने बताया है आपको, गेट का पीवाईक्यू है ना। तो जो 2 फेस लॉकिंग होता है वो डेडलॉक से कभी फ्री नहीं होता है, जस्ट बिकॉज उसमें दोनों तरफ से लॉक लगे होते हैं। दोनों प्रोसेस जीत करती है, दोनों प्रोसेस लॉक लगा के बैठ जाती है। मैंने आपको इस तरीके से समझाया था।
कि आप उसको ऐसे समझे कि दोनों तरफ से दोनों प्रोसेसेस जो हैं वो लॉक करके बैठी है और इसीलिए वो डेडलॉक फ्री होने नहीं दे रही, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ फ्री फ्रॉम डेडलॉक, दिस इज अ फ्री फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, ठीक है। लेकिन जो टाइम स्टैम्प है इसमें हम क्या करते हैं, हमारी कॉन्फ्लिक्ट तो होती ही है, लेकिन ये डेडलॉक से फ्री भी होती है जस्ट बिकॉज क्योंकि हम दोनों ही प्रोसेसेस के रिसोर्सेस में टाइम एलोकेट कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द क्लिपिंग प्रोसेस इन अ कंप्यूटर ग्राफिक इज यूज्ड फॉर। तो आप जानते हैं क्लिपिंग प्रोसेस मैंने आपको समझाया है कि आप लाइन क्लिपिंग के लिए लाइन क्लिपिंग को यूज करते हैं लाइक दिस, है ना। तो आप जैसे कि मान लो कि मेरी ये जो है ये मेरी विंडो से बाहर जा रही है, तो आप यहाँ पर एक पॉइंट बनाएंगे, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसको क्लिप करने के लिए आप रिमूव मतलब ऑब्जेक्ट या किसी लाइंस को रिमूव करने के लिए हम क्लिपिंग एल्गोरिथम का यूज करते हैं ना। मेनी टाइप ऑफ क्लिपिंग एल्गोरिथम आर इन कंप्यूटर ग्राफिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जहां पर हम टू स्टेटमेंट्स देखते हैं विच इज असर्शन एंड रीजन, ठीक है। असर्शन कहता है कि इनपुट प्रोटेक्शन इज इंश्योर्ड बाय हार्डवेयर टैप और इनपुट आउटपुट interrupt caused by conditions like input output completions and device malfunctions occurring with the input output devices। so यहाँ पर टोटली कंडीशंस है कि ए तो करेक्ट है लेकिन सॉरी ए तो फॉल्स है लेकिन आर इज नॉट करेक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे टोटली ये कह रहा है कि असर्शन तो फॉल्स है लेकिन रीजन बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। आप जानते हैं कि इनपुट आउटपुट प्रोटेक्शन हार्डवेयर ट्रैप के द्वारा नहीं किया जाता है, लेकिन जो इंटरप्ट कॉज होता है वो कंडीशन इस टाइप की होती है कि कोई इनपुट कंप्लीशन हो गया या डिवाइस में कोई प्रॉब्लम होगी, जैसे कि मान लो कि मैंने अभी यहाँ पर विंडो अपने माउस से कोई क्लिक कर दिया, तो दैट कुड बी अ इंटरप्ट, ठीक है। सो दैट्स वाई कि हमारी करेक्ट रीजन करेक्ट है लेकिन असर्शन गलत है। तो रीजन में असर्शन में देखो, इट इज नॉट इंश्योर बाय हार्डवेयर ट्रैप, इट इज इंश्योर्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम राउटिंग, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आपको रिलेशन दे रखा है नेचुरल नंबर्स का विद मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, विच इज लेस देन 100, 100 से सारे कम होने चाहिए, क्लियर है। जहां पर आपको अगेन एस ये रिलेशन था आर का, ये रिलेशन है एस का, जहां पे मल्टीपल होने चाहिए 5 से, लेकिन वही लेस देन होने चाहिए 100 से। लेकिन कंडीशन क्या है कि इसके अंदर 100 अलाउ नहीं है और इसके अंदर 100 अलाउ है, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज आर इंटरसेक्शन एस, एस इंटरसेक्शन आर को फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो सबसे पहले अगर आप आर इंटरसेक्शन एस करोगे तो 3 और 5 का मल्टीपल्स निकालोगे, तो दोनों के मल्टीपल्स मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15 और 15 के मल्टीपल्स हम निकाल लेंगे डायरेक्टली, तो आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो 15 के मल्टीपल 6 आएंगे, है ना, और दोनों में ही हमको कितने एलिमेंट्स मिलेंगे 6, ठीक है। अगर मान लो कि इसका मल्टीपल मेरे आए 6, ठीक है, मल्टीप्लाई इसका मल्टीपल कितना है 6, ठीक है, 6 और 6 कितना आ जाएगा 36, ठीक है। तो आपको इसको डिटेल में भी सॉल्व करके देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड, फजियर इज अ पार्ट ऑफ फजी सिस्टम, यस दिस इज ट्रू। इन्फेरेंस इंजन इज अ पार्ट ऑफ फजी सिस्टम, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। फजी सिस्टम का कॉन्टेक्स्ट क्या कहता है कि इट इज अ सिस्टम और कंट्रोल मेथड द स्मूथ हार्श ट्रांजेक्शंस ऑफ बाइनरी। वी कैन से दैट कि फजी सिस्टम जो है वो डिग्री ऑफ ट्रुथ पे बात करता है विच इज फॉल्स और ट्रू, मतलब अगर 1 होगा या ट्रू होगा तो विच इज कॉल्ड ऑन, और अगर फॉल्स होगा तो वो 0 को बताएगा, ठीक है। सो फजियर सिस्टम इज इंटर रिलेटेड विथ इन्फेरेंस इंजन, वो अपना सारा ही इनपुट आउटपुट किससे लेता है, इन्फेरेंस इंजन से, ठीक है। सो दिस इज वाई कि दिस इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन्फेरेंस इंजन इन अ फजी सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एक सी कोड आउटपुट बताना है आपको। हैश इंक्लूड इंट मेन फंक्शंस गिवन है, इसमें 3 आपको एलिमेंट्स गिवन है, a इज इक्वल टू ओ एक्स 10 और b इज इक्वल टू ओ 10। a प्लस बी मतलब जो आपकी c जो है वो a और v की वैल्यूज को इंसर्ट कर रही है, मतलब वेरिएबल्स को स्टोर करेगी, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो सबसे पहले आपको जानते हो कि हेक्साडेसिमल नोटेशन यहाँ पे दे रखा है ओ एक्स, ठीक है, और ऑक्टल यहाँ पे 10 दे रखा है ना। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 6 और 8 कितना हो जाएगा 24, 6 प्लस 8 कितना हो गया 24। तो बस हमको नॉर्मली इसके नोटेशंस को समझना है कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 आपको गिवन है यहाँ पर और आपको कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी गिवन है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपके पास आता है रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड रिकर्जन फिबोनाची नंबर की, विच इज क्या होती है, थीटा 5n। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यूजिंग मेमोराइजेशन ऑफ डायनेमिक्स प्रोग्रामिंग कॉम्प्लेक्सिटी विथ ओ की पावर n। आपको नॉर्मली इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैट्रिक्स एक्सपोनेंशियल मेथड फिबोनाची नंबर क्या हो जाएगा, ओ log n, जिसमें हम मैट्रिक्स का यूज करते हैं। और द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डिटरमाइनिंग ऑप्टिमल बायोटोनिक टूर, यानी कि देखो बाई मतलब 2 की बात हो रही है यहाँ पर, तो आप बस इसको इस तरीके से याद रख सकते हो। ठीक है, जहां पर हमको ट्रिक्स मिलते हैं हम वहां पे बना देते हैं, अदरवाइज आपको कुछ चीज याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कंसीडर द डिस्क सिस्टम विथ अ सिलेंडर। आपको गिवन है रिक्वेस्ट सिलेंडर अकर्स लाइक दिस, assuming that a head is currently on a 50। ठीक है, the time taken to satisfy all requires if take 1 ms to move from one cylinder to adjacent shortest seek time first policy। ठीक है, तो मैंने आपको बता रखा है, हम सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे, है ना। आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमा लिया लाइक दिस, और आपका हेड मूवमेंट है 50 पे, तो आप 50 को भी इसमें इंक्लूड कर लोगे। क्लियर है, अब आप जब 50 से 34 चेक करोगे, 73 चेक करोगे, तो डेफिनेटली आपको 34 शॉर्ट मिलेगा। क्लियर है, आप माइनस करके देख सकते हैं, है ना। तो जब आप इसको इधर साइड मूव करोगे, उसके बाद आप 34 से कभी भी 73 को चेक करोगे, तो आपको ऑलवेज ग्रेटर मिलेगा। हमको इनका डिफरेंस चेक करना है विच इज लेस देन 73। ठीक है, सो हम यहाँ पर मूव करते जाएंगे और यहाँ तक आएंगे, है ना, कभी भी 0 तक नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर मेरी कंडीशन हो जाएगी 15 - 2। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। और सेकंड क्या हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मैंने हमेशा समझा है कि ग्रेटर वाला आगे आएगा, 73 - 2। आप इसको सम करोगे, 71 और 48 को 1 बनना है। ठीक है, अभी करेक्ट आंसर नहीं आया, देखना। देखो अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हमारा आया 119। ठीक, तो अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना विच इज इम्पोर्टेंट, कि यहाँ पर इसने बोला 1 ms का टाइम ले रहा है, तो 119 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 का, तो 1 आएगा। लेकिन वो हर बार 1 नहीं देगा, हो सकता है वो अगली बार आपको 5 करके दे दे, है ना। तो आपको इस 1 को इग्नोर नहीं करना है ना। यहाँ पर हमने कैलकुलेट नहीं किया है 1 जस्ट बिकॉज, क्योंकि 1 का आप किसी में मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज कंडीशन आएगी। लेकिन आप नेक्स्ट क्वेश्चन में कभी ध्यान रखें, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 13 देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट्स फॉर्म्ड यूजिंग दिस। ठीक है, हमको वो सारे नंबर्स फाइंड करने हैं जो इन चारों डिजिट से बनते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ वेज होते हैं। तो आप देख सकते हैं 4 3 2 1। ठीक है, तो आप जब इसको परमिट करोगे तो आप 24 वेज पाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, हर एक पोजीशन पे 4 नंबर्स। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि 24 डिवाइड बाय 4, है ना। हर नंबर ऑफ प्लेस के कितने आ जाएंगे, 1/4 पार्ट होगा। तो 24 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि हर एक नंबर हर एक उस पे 24 तरीके, तो 24 तरीकों में से वो 4 नंबर से डिवाइड होगा, क्योंकि वो 4 बार आ सकता है। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 6 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पर 6 टाइम्स आ गया, एक सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 6 टाइम्स। क्लियर है, अब देखो, है ना, अब देखो सम ऑफ डिजिट्स कितना हो जाएगा, इन सबका सम 13। तो आप कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पोजीशन कितना हो जाएगा, 13 + 6 = 78, है ना। तो यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पहले हमने क्या करा है, चारों नंबर्स को टोटल परमिटेशंस निकाल दी, कितने होंगे 24 डिवाइड बाय 4 विच इज 6। आपने इन सभी का सम करा विच इज 13 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज 78। अब आप जानते हैं कि टोटल सम टेकिंग इनटू अकाउंट प्लेस इज 1000, क्योंकि थाउजेंड्स प्लेस पे हो सकता है, क्योंकि आपको 4 डिजिट बोली है ना, तो वी कुड बी कि ये चारों आप 1000 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको 4 डिजिट पे हर को प्लेस करना है। तो आप 78 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो आपको मिलेगा 7800। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अब 10 प्लेस की बात करेंगे कि हो सकता है वो 10 प्लेस पे हो, है ना, यही 78 नंबर, तो 10 प्लेस पे भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो 78 मिलेगा। ठीक है, मतलब एक बार आपको मिलेगा 78,000, फिर 7,800, फिर आएगा 780 और फिर 78। मतलब हम 1000 प्लेस पे, 100 प्लेस पे, 10 प्लेस पे और यूनिट प्लेस पे उसको रख के देख लेंगे, फिर इन सभी का सम कर देंगे विच इज
इक्वल टू 86,658। तो आपको थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है दिस इज, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी से बिलोंग करता है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को समझना है क्लियरली। अगर नहीं आता है तो आप गेस वर्क कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन सॉल्व विथ टाइम, है ना, बट आपको टाइम का ध्यान रखना है, दिस इज टाइम कंज्यूमिंग ऑलमोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। अगेन आपको क्या दे रखा है, कोडिंग का क्वेश्चन है। हाउ विल यू फ्री फ्रॉम मेमोरी एलोकेशंस फॉलोइंग प्रोग्राम। हैश इंक्लूड आपको गिवन है std.h मैक्स रो 30, मैक्सिमम रो 33 है, और मैक्सिमम कॉलम कितने हैं 4 है। ठीक है, आपको पॉइंटर्स दिया गया है। मैलोक फंक्शन किस लिए यूज करते हैं, जब हमको रन टाइम पे एलोकेशन करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ लेते हैं थोड़ा सा। आपको क्या प्रिंट करना है, मेलोक मैक्स रो साइज इंट। ठीक है, सो मैंने आपको बताया ही कि मेलोक फंक्शन का यूज आप डायनेमिकली एलोकेट करने के लिए यूज करते हैं। तो जब भी आप देखो यहाँ पर आप बात करोगे फिक्स्ड वर्जन ऑफ प्रोग्राम एलोकेट द मेमोरी इच रो, जब आप इच रो के लिए एरे में, है ना, एलोकेट करोगे मेमोरी को, तो एंड देन इट इज अ फ्री सिक्वेंशियली, वो सिक्वेंशियली फ्री होती जाएगी बिफोर एंड, एंड होने से पहले, और उसकी मेमोरी को रिलीज कर देगी, है ना। सो दैट्स वाई कि हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, इट इज ना फ्री पी कर देगा वो, मतलब वो क्या कर रहा है, पहले वो रो को अलाउ कर रहा है ना, फिर वो नेक्स्ट पे मूव करेगा तो वो इस वाले को, इसकी मेमोरी को फ्री कर देगा, फिर वो नेक्स्ट पे मूव करेगा, इसको फ्री कर देगा। ठीक है, सो दैट इज वाई कि हम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। a इज इक्वल टू 4n+2, n इज नेचुरल नंबर, b इज इक्वल टू 3n, n इज अगेन नेचुरल नंबर। यहाँ पे a इंटरसेक्शन b आपको गिवन है। ठीक है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको कोई भी सजेशन नहीं दूंगी, जस्ट बिकॉज क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाते हैं थोड़े से, बट हाँ मैं आपको एक राय दे सकती हूँ, आप सिंपली बस क्या करो, क्योंकि आपको इंटरसेक्शन मांगा है, तो आप 4 और 3 का इंटरसेक्शन यानी मल्टीप्लाई कर दो ना, 4 और 3 का, बट नॉट एन, है ना, इट इज नॉट बिलोंग्स टू एन, एन के लिए नहीं करेंगे। अगर आप एन के लिए करोगे तो आप एन स्क्वायर पे पहुंच जाओगे, है ना, तो हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए आप 4 3 जा 12 और आपका एक ही इसमें वैल्यू दे रखी है। ठीक है, सो बस आपको इस टाइप से इसको याद रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ रिट्राइविंग रिकॉर्ड्स इन अ सॉर्टेड ऑर्डर यूजिंग अनक्लस्टर्ड बी प्लस ट्री इज। द टोटल कॉस्ट ऑफ रिट्राइविंग रिकॉर्ड्स, है ना, मतलब जो टोटल कॉस्ट होगी रिकॉर्ड्स को रिट्राइव करने की, किसको यूज कर रहे हैं, बी प्लस ट्री को, तो क्या हो जाएगा उसका फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला है पी प्लस एफ प्लस पी इंटू एन। एफ यहाँ पे क्या है, रेशियो ऑफ द साइज ऑफ डाटा एंट्री ऑन द साइज ऑफ डेटा रिकॉर्ड, पी इज द एवरेज नंबर ऑफ रिकॉर्ड, और डेटा एन मतलब डेटा पेजेस। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमें याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको दो स्टेटमेंट दे रखे एसर्शन और रीजन के। ए वर्चुअल मेमोरी सिस्टम यूजिंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, एंड एलोकेट द फिक्स नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पेज फ्रेम्स एलोकेटेड टू प्रोसेस समटाइम्स इंक्रीज द पेज फॉल्ट। ठीक है, सो दिस इज ट्रू, है ना, क्योंकि जब भी आप पेज फ्रेम्स को इंक्रीज करोगे ना तो पेज फॉल्ट की रेट बढ़ सकती है। ठीक है, इट कुड बी पॉसिबल। सम प्रोग्राम्स डू नॉट एग्जिबिट लोकेटेड लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं वो डो नॉट एग्जिबिट द लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। ठीक है, दिस इज ऑल्सो ट्रू बट नॉट द assertion रीजन करेक्ट। ठीक है, अगर हम इसके बीच में बिकॉज लगाएंगे ना तो ये दूसरे एक दूसरे से इंटर रिलेट नहीं कर पा रहा है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन बट बोथ आर स्टेटमेंट करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। At a particular time of computations, the value of counting semaphore is 7. Then 20 P operations and XV operations were completed on the semaphore. Its final values of semaphore is 5. ठीक है, X will be. So सिंपल क्वेश्चन है, सेमाफोर से देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले आपको मैं एक चीज बता देती हूँ कि P और V का कॉन्सेप्ट। तो P की वैल्यू अगर मैं बात करती हूँ, P का कॉन्सेप्ट हमेशा क्या कहता है ना, P मतलब आप पॉजिटिव नेगेटिव मत समझना, P मतलब होता है नेगेटिव और V मतलब होता है पॉजिटिव, है ना, सेमाफोर थोड़ा उल्टा चलता है। तो जब भी आपको पी की बात कर रहा है तो आप नेगेटिव मतलब माइनस करोगे, और वी की बात करेगा तो आप पॉजिटिव यानी प्लस करोगे। तो सबसे पहले आप 7 को यूज करोगे, 7 ठीक है माइनस 20p, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या बोल रहा है वो वी ऑपरेशन मतलब एक्स वी ऑपरेशन कर रहा है, तो यहाँ पे एक्स कर देते हैं। टोटल फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 5। आपको इक्वेशन बनानी है, यहाँ पे बोला इसने फाइनल वैल्यू आपकी आएगी 5। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको, है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे
आप इसको इधर भेज दो, सब पहले x को इक्वल कर दो, और 5 प्लस 20, ठीक है, और -7, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 25 माइनस 7, ठीक है। सो आप जब 25 में से 7 को माइनस करोगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 18, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो बस आपको ये तरीका याद रखना, और याद रखना है कि p मतलब नेगेटिव और v मतलब पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question है question number 19. A process chip is used to 30% execution time on a floating point addition for the new models of the processes. Then the design team has come up with redesign the floating point adder sum twice as a fast. What will be the possible maximum speed by redesign? 30% आपको एग्जीक्यूशन दे रखा है और आपका फ्लोटिंग पॉइंट एडर कितना बनाना है, ट्वाइस एज अ फास्ट, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले स्पीड अप टाइम का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड अप टाइम का फॉर्मूला एमल्टस लॉ क्या बोलता है कि 1/1 माइनस पी प्लस पी अपॉन एस। पी मतलब क्या होता है, प्रोपोगेशन ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम, और एस मतलब होता है स्पीड अप, ठीक है। सो यहाँ पर जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो आप 30% को थोड़ा सा एग्जीक्यूशन टाइम को थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे फ्लोटिंग पॉइंट में, तो कितना आएगा 0.30, ठीक है। ट्वाइस मैंने आपको समझाया था कि 2 होगा, ठीक है। आप जब इसको पुट करोगे इसमें वैल्यू, पी आपको है, एस आपको गिवन है, ठीक है। पी मतलब आपका एग्जीक्यूशन टाइम, और एस मतलब क्या हो जाएगा, हमारा जो कितना हम उसको फास्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो स्पीड अप की बात करते हैं, 1/1 माइनस 0 प्लस 30, और आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 1/0.85, ठीक है। और ये इक्वल होगा 1.18 के, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपको बस इसका ऐसे इसको एक्सप्लेन करना है, इसको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्म्स इन 2 डायमेंशंस यूज्ड टू डिसाइड एट 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। तो आप जब 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म की बात करते हो तो वहां पे स्केलिंग को यूज करते हो, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। मैं आपको बता भी देती हूँ कैसे हम इसको यूज करते हैं स्केलिंग को, ठीक है। या आप कोई भी शेप बना रहे हो, इसके लिए हम 2D डायमेंशनल को बनाते हैं, है ना, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं स्केलिंग का, ठीक है। और ट्रांसलेशन किस लिए यूज करते हैं, देखो जब आप बात करते हो ना रोटेशन की, तो आप जब एंगल्स के लेवल पे बात करते हो, है ना, तब यूज करते हो ट्रांसलेशन। मतलब एक लाइन, एक सिंगल 1D अगर हम मतलब 1 डायमेंशनल हम ड्रॉ करते हैं। शेयरिंग मतलब क्या होता है, उसके शेप को चेंज करना, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज रिलेटेड टू कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आपको गिवन है। A database design is in BCNF if each members of the set relation scheme that constitute the design of BCNF। डेटाबेस डिजाइन जिसमें अगर BCNF की बात करते हैं तो हर एक मेंबर के पास अपना एक सेट ऑफ रिलेशंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं BCNF स्कीम हैज अ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। यस, दिस इज नॉट ट्रू, है ना, क्योंकि देखो जस्ट बिकॉज क्योंकि 3NF में ही हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव कर देते हैं तो ये डिससेटिस्फाई कर जाएंगी। इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू ऑब्टेन अ 3NF डिजाइन विदाउट सैक्रिफाइसिंग द लॉसलेस जॉइन, है ना। सो दिस इज ट्रू, क्योंकि लॉसलेस जॉइन हम किस में करते हैं, 4NF में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं देयर इज अ मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी इन 4NF, है ना, तो दिस इज ट्रू ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। TCP server applications programs to listen on a port host TCP client connected to TCP server over a network of consider while TCP connections is active server crashed and rebooted. Assign the client does not use TCP keep alive time. What is the behavior is possible? So TCP application server is listen P after reboot, or client send the packets of server reboot, it will be receive the RST segment, है ना। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जनरली बस कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, नॉर्मली एक पोर्ट दे रखा है और एक मतलब एक है एस और एक पी पोर्ट है। TCP क्लाइंट यहाँ पे है, सर्वर है ना। TCP कनेक्शन हमने मतलब हमारा जो TCP कनेक्शन है वो एक्टिव है, क्रैश्ड हो गया है सर्वर और रिबूट, ठीक है। आपका सर्वर जो एक क्रैश हो गया उसके बाद उसको रिबूट किया है, तो आपको जो क्लाइंट है वो डज नॉट TCP कीप अलाइव टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशंस बतानी थी कि कौन सी पॉपुलर है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स
Statement first, LRU page replacement algorithm suffer from Biladi anomaly. This is wrong just because FIFO is suffer from Biladi anomaly. ठीक है. Shortest remaining time first algorithm may cause starvation. Yes, this is true. ठीक है. जो SFTF जो है वो starvation को follow करती है. ठीक है. Stake is shared by all thread process. नहीं, this is also wrong. ठीक है. So this is all about this. Thank you.